मतलब कि पहले से ही यह तय था कि किस प्रकार से सरकार की हर एक इकाई, जीओएम और कैबिनेट क्या निर्णय लेने वाले हैं, यह कैसे पता था? इसका मतलब कि पहले ही सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से डिस्कशन करके इस पूरे स्कैम को एक प्रकार से एक्टिवेट किया गया। यह इसका प्रमाण है, क्योंकि जीओएम और कैबिनेट में जो फैसला होगा वो चीफ मिनिस्टर अर्थात इस स्कैम के किंग पिन के मान्यता के बिना हो ही नहीं सकता। और यह शहजाद पूनावाला बीजेपी नहीं कह रही है, यह कोर्ट के आदेश का पैरा 31 कह रहा है। उसमें आगे लिखते हैं, राहुल सिंह एक्सप्रेस्ड हिज रिजर्वेशंस। एक्साइज कमिश्नर कहते हैं उस समय के कि मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं कि एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, धवन कमेटी रिपोर्ट, और उसने क्या क्या कहा था, मेरे कॉलीग्स ने इसी मंच से आपको बताया है। एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट को इतने बड़े पैमाने पे मॉडिफाई करने से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। आई एम नॉट कंफर्टेबल टू मॉडिफाई इट ऑन अ लार्ज स्केल, बट द एप्लीकेंट टोल्ड हिम, Manish Sisodia told him that he need not worry as directions for such restructuring will come from the GOM. कैसे थे पता था उनको कि GOM यही डायरेक्शंस देगा, उसको इसी प्रकार से बदलेगा इस पूरी की पूरी पॉलिसी को। और धवन कमेटी रिपोर्ट, एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट के एकदम उलट जाकर आप इस प्रकार की पॉलिसी करेंगे, GOM इसको जो है मुहर लगा देगा, कैबिनेट मुहर लगा देगा। यह कैसे उनको पता था एडवांस में? भविष्यवक्ता तो नहीं है मनीष सिसोदिया। इसका मतलब यह सेटिंग और प्लानिंग अरविंद केजरीवाल के लेवल पे ही हो रही थी, उन्हीं से क्लियर करके किया गया था। यह नेचुरल इंसिनुएशन नहीं, इंप्लीकेशन है जो कहा गया है उसका। फर्दर, अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द अबव ड्राफ्ट इज ऑल्सो फाउंड टू हैव बीन सेंट बाय एन ऑफिशियल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मनीष सिसोदिया ऑन द मोबाइल फोन ऑफ श्री राहुल सिंह। आपने देखा प्लानिंग कैसे की गई। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेशर कैसे डाला गया। ये बड़े बेचारा बनते हैं ना, बेचारा बन के घूमते हैं कि हम तो बड़े बेचारे हैं, हमने तो बहुत सही किया। आपको मैं बताना चाहता हूं अब पैरा 34 में किस प्रकार से वर्णन किया गया है कि एप्लीकेंट यानी मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से दबाव डाला, और मैं पढ़कर सुना रहा हूं। द एप्लीकेंट मनीष सिसोदिया गॉट अनॉयड विद श्री राहुल सिंह एज ही डिड नॉट प्रिपेयर द कैबिनेट नोट एज पर द ड्राफ्ट हैंडेड ओवर टू हिम। जो ड्राफ्ट दिया था उसके हिसाब से नहीं किया तो वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। और फिर क्या करते हैं मनीष सिसोदिया? कोर्ट कह रहा है, श्री राहुल सिंह even stated that on 28th of January 2021 he was telephonically scolded and threatened by the applicant to be removed from the post of excise commissioner and was removed subsequently on 2/2/2021 in place Sanjay Goel joined। मतलब कि क्योंकि राहुल सिंह ने कहा कि मैं इस प्रकार से लार्ज स्केल चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता हूं इस पॉलिसी में, मैं इसमें अपने रिजर्वेशन व्यक्त करता हूं। और जो उन्होंने जो नोट उनको दिया गया था कि यही नोट आपको लाना है, वो उस प्रकार से नहीं किया गया, तो एप्लीकेंट मनीष सिसोदिया उनको धमकी देते हैं, ट्रांसफर करने की बात करते हैं, और वो ट्रांसफर किया जाता है। क्या यह बिना सरकार के सर्वोच्च मुखिया के एसेंट के बिना हो सकता है? हाँ या ना?